जिंदाबाद 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन स्थल पर है। देखिए, ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र 2012 से इनकी नियुक्ति हुई है, तकरीबन 12 वर्ष हो गया है और अभी भी ये लोग जो हैं बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। अब बिना वेतन के कार्य करते हुए ये अपने घर को, परिवार को कैसे चला रहे हैं, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसे पूरी कर रहे हैं। आइए, हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, उन महिलाओं से बात करते हैं, समझते हैं। क्या नाम है आपका? सपना कुमारी। सपना जी, आप लोग, हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार तकरीबन 12 साल से बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। जी सर। तो घर परिवार कैसे चल रहा है आप लोगों का? घर के लोग सब जो काम करता है वही से काम चलता है। मतलब दूसरा आदमी कमा रहा है तो आप लोग खा रहे हैं? जी सर। क्या मैडम, ऐसा ही है? ऐसा ही है। हम लोग को हमारे घर में जो काम करते हैं उन्हीं से हम लोग का गुजारा चलता है। हम लोग रोड पे भटकते हैं। सरकार क्यों आप लोगों को रोड पे भटकने के लिए छोड़ दिया है? सरकार मानदेय हमारी पूरी नहीं कर रही है तो रोड पे भटकने ही छोड़ अच्छा, दिए एक बात बताइए, सारे लोगों की मांगे पूरी की जा रही हैं, सारे संस्थाओं को, सारे विभाग को सरकार जो है फंड मुहैया करा रहा है। आप लोगों की संख्या जहां तक मुझे पता है तकरीबन 40,000 के आसपास में है। तो इन 40,000 लोगों की उपेक्षा क्यों कर रही है सरकार? सरकार ही बताएगी। आपको क्या लगता है? सरकार की बात सरकार जाने, आपकी बात क्या, आपको क्या लगता है? हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है कि आज इस बार हो जाएगा, आप लोग का मानदेय इस बार हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अरे तो राम जी का वनवास 14 साल में पूरा हो गया था, तो आप लोग भी क्या वही 14 साल का वनवास का इंतजार कर रहे हैं क्या? लगता तो है ऐसा ही, वनवास में ही हम लोग का जीवन वनवास के बाद उनको अयोध्या की राजगद्दी मिली थी। आप लोगों को क्या मिलता है ये भी देखने का विषय होगा। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? आए हैं मुंगेर से। मुंगेर से आए हैं। क्या मांग है सरकार से? ये मांग रहे हैं ग्राम रक्षा दल कमाइए, छठ में कमाइए, दशहरा में कमाइए, नहीं दिए हैं। कुछ नहीं दिया है लोग। ठन गोपाल। हाँ, ठन गोपाल है। सबको शिक्षक को मिल रहा है, नहीं दिया हमको, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल रहा। आप लोगों को उपेक्षा हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? माता जी? अररिया जिला से। अररिया से। हाँ। सरकार क्या दे रही है आप लोगों को? अभी कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या करिएगा? ऐसे ही बैठे रहिएगा? रहेंगे बैठे, जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। तो किसी से जाके मिले हैं कि मांग पूरा हो? नहीं, अभी नहीं मिले हैं किसी अभी से। मिले नहीं हैं। तो नेताजी लोग तो आपके कह रहे हैं कि मिले हैं। मिले हैं तो कल हम लोग मिलेंगे। कल फिर मिलिएगा। क्या लगता है सरकार अब मांग सुनेगा, पूरा करेगा? सुनना है तो। हाँ, हमारा सर तो गया था मांग करने के लिए, है ना? हाँ, हमारा सर गया था मांगने के लिए। अच्छा, परिवार चलाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। हाँ। कैसे चला रहे हैं परिवार अपना? चलाते हैं, जैसे काम चलता है बाल बच्चा वैसे चलाते हैं। घर परिवार भी आते हैं करके, दूसरे आदमी से मदद मिलता है। हाँ, मेरा सर बैठा हुआ है। सर बैठा हुआ है। प्रोजेक्ट है। हाँ। हम काम करते आ रहे हैं। हम यहाँ से राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा हर चीज में अभ्यास किए हैं। हाँ। अगर सरकार मेरी मांग को पूरा नहीं करती है, पंचायत स्तर से लेकर हाँ। राज्य स्तर तक हम वोट बहिष्कार करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कहलाता है कि सरकार का आँख नाक कान जो होता है वो ग्राम रक्षा दल होता है जी। हाँ, तो सरकार कहीं ना कहीं जो फीडबैक जो है ग्रामीण क्षेत्र पर आप ही लोगों से सरकार को उपलब्ध होता है, फिर भी सरकार आप लोगों को उपेक्षा का शिकार, मतलब उपेक्षित कर रहा है। ऐसा क्यों? क्या कारण लगता है? ये सरकार की मानसिकता है। हम लोग तो पंचायत में ग्राम रक्षा दल का अहम भूमिका होती है। हर एक कोई भी घटना स्थल को अपने स्थानीय थाना अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं। पंचायत सुरक्षित है तो ग्राम रक्षा दल को लेकर के, जैसे कि हम लोग पंचायत में शांति विधि व्यवस्था बनाते हैं, नशा मुक्ति हो, बाल विवाह हो, कोई भी रोकथाम, कोरोना वायरस हो, हर व्यवस्था हम लोग काम करते हैं। अब सरकार के क्या मानसिकता है हम लोग, लेकिन इस बार हम लोग जो जिस हिसाब से मेरे पूरे बिहार के 3800 जिलों से, बिहार में 40,000 हम लोग संख्या है, ग्राम रक्षा दल का जाता है। अगर इस बार मेरी मानदेय को पूरा नहीं करती है तो आगे हम, मेरी जो आगे रणनीति, हम सेवावास को घेरेंगे। उससे नहीं होगा
उग्र आंदोलन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अगर उससे भी नहीं हुआ पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्र तक वोट बहिष्कार करेंगे। अरे इतना माला आपके लोग आपको पहनाए जी, हाँ, तो केवल माला पहनने से काम हो जाएगा आप लोगों का? ये माला तो एक उन लोगों का आशीर्वाद है। और उन लोगों रही का बात आशीर्वाद है। जी, रही बात, हम लोग लगातार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र हमारे साथी बताए हैं, हम लोग सारे कर्तव्य को अपना निर्वाह करते आ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं, चाहे पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, एनडीए हो या महागठबंधन की सरकार हो, जब पूर्व में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, जब लोगों को नौकरी बांट रहे थे, तो उस समय भी अपना आश्वासन दिए थे कि आने वाला कल में हम ग्राम रक्षा दल को करेंगे। वहीं सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जो मुख्यमंत्री प्रधान है, ये भी मुझे जब वो पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपकी मांग जायज है और आपकी मांग की भी मैं कब मिले थे सम्राट चौधरी विजय सिन्हा से? कब मिले थे विजय सिन्हा सम्राट चौधरी से? जब वो पंचायती राज मंत्री थे, जब वो कितना साल हुआ? 1 साल पहले, पूर्व 1.5 साल पहले, एक साल पहले उन्होंने कहा कि मांग जायज है। जी, कहा ना जी, मांग जायज है, बोलिए एकदम कहा है। तो 1 साल में क्या किया वो लोग? बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। और उनको मैंने आवास पे जब घेराव, तेजस्वी से मिले थे, तेजस्वी की सरकार थी तो तेजस्वी के जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तो उनके जब उनका पहला विधानसभा सदन था, फर्स्ट विधानसभा के दिन 22 अरे नवंबर, दोनों से मिले, दोनों ने न किया। दोनों ने किया, बल्कि नीतीश सत्ता कुमार पक्ष विपक्ष दोनों लूटा ना आप लोग को। दोनों लूटा और लूटा ना? बिल्कुल लूटा। क्या कहिएगा सर, दोनों तो लूटा आप लोगों को। हाँ जी, हाँ? दोनों हम लोग को अंधकार में रखा है। जैसे कि अब हम लोग गोपनीय जानकारी लेते हैं। सरकार अगर बेहतरीन प्रशासन दे रहा है, फीडबैक सभी जगहों का अच्छे से आ रहा है, जिसके आधार पर सरकार चल रहा है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, और इसके बाद आप हिंदू लोगों में तो, आप लोगों में तो हर जात का सुनिए ना, इसी का एजेंडा बनाकर सरकार बना रही है अभी, और हम लोग को उसी झांसा में लटकाया हुआ है। वो चीज अब हम लोग समझ गए कि सरकार की क्या मानसिकता है। हमेशा वो आश्वासन देती है कि आप लोग काम कीजिए, आपकी बात को सदन में रखेंगे, लेकिन ये जो है दूसरे राजनीतिक तो हमसे वोट ले लेती है, हम लोग को गुमराह कर देती है। अब कितना दिन गुमराह करके रखेगी सरकार? अब हम लोग देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब जो है, अगर सत्र चलने वाली है, उसमें बिहार सरकार हम लोग की मानदेय स्थायीकरण करती है तो ठीक है, या नहीं तो आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसमें हम लोग लगभग 40,000 कर्मी है, तो अपने जितने रिश्तेदार, सखा संबंधी, दोस्त यार, सभी को एकजुट करके उनसे आग्रह करके कि भैया सरकार निकम्मी है, इससे जनता को भला नहीं होने वाला है। सरकार तो फिर आप लोग को जात में बांट देगा, आप लोग फिर अपना अपना जातीय गठबंधन। हम लोग ना अब तो समझ गए ना, जाग गए हैं, अब जाग गए कि सोए हुए हैं। नहीं, अब जग गए। कुंभकर्णी निद्रा में नहीं ना है, 12 साल से कुंभकर्णी निद्रा में थे। सोए हुए थे। जाति मजहब के नाम पर हम लोग को लड़ा रही है, वोट ले रही है, कुर्सी ले रही है। नेता को सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, जनता की सोच नहीं है, जनता के हित नहीं है। 2025 में वोट का चोट दीजिएगा? एकदम नहीं। यह निकम्मी सरकार, अंधी बहरी सरकार को कभी भी हमारा ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र साथ ही सगे संबंधियों के साथ वोट का बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ आने वाले चुनाव जो है 2025 में, उसको खुल्लम खुल्ला हम लोग विरोध करेंगे। और यह जो अंधी बहरी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और आज अगर हमारी मांगों को पूर्ण रूप से नहीं माना गया तो मैं विस्तृत रूप से उनके आवास को घेरूंगा, और साथ ही साथ हमारा अनशन नहीं टूटेगा। वह अमर अनशन होगा जो जीवन में कभी इतिहास नहीं बदला, वो आज बदलेंगे। देखिए, तो कहना है इन लोगों का कि 12 साल से हमारी मांगों को नहीं माना गया है, लगातार आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव है, इन लोगों को शायद लगता हो कि विधानसभा चुनाव में अपने वोट को खो जाने के डर से भी शायद इनकी मांगों को पूरा किया जाए। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार पर कितना दबाव बना पड़ते हैं। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से बरकरार रखे, तब तक के लिए दे